उत्तर भारत के छपिया गांव में मनुष्य जन्म धारण किया। छपिया और अयोध्या की भूमि को दिव्य बाल चरित्रों से पावन करके वे नीलकंठ वर्णी के रूप में निकल पड़े अपने मौलिक दर्शन से विश्व के असंख्य जीवों का कल्याण करने हेतु एक कल्याण यात्रा पर। अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीवन आदि से होते हुए वे तिब्बत में मानसरोवर पधारे। वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि से आगे नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर उन्होंने तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए गोपाल योगी को आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाकर नीलकंठ वर्णी वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ चले पोखरा की ओर। नेपाल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुँचे पोखरा सरोवर पर। नर्तनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। नर्तनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। पोखरा की सेती गंगा नदी में स्नान कर उसे पावन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले। मध्य में सूर्य रहता है और उस सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। कई नगरों, पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे धार्मिक स्मारकों के लिए प्रख्यात नगर काठमांडू में। काठमांडू में नीलकंठ वर्णी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वे बागमती नदी के घाट पर भी पधारे। वैभवी नगरी काठमांडू के कई स्थानों पर होते हुए कुछ साधु संतों के समुदाय के साथ नीलकंठ वर्णी वहां के राजा के महल में आ पहुंचे। यहाँ उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे राजा जी को कुछ असाध्य रोग हुआ है जिससे उनके पेट का दर्द मिट ही नहीं रहा है। यदि किसी को भी इस रोग और उसके निवारण की जानकारी हो तो वो बताएं और हमारे राजा जी का इलाज करें और उचित इनाम भी पाएं। बटुकवर्णी जी, आपके पास भी इस रोग का कोई इलाज हो तो अवश्य बताना।
मेरे पास तो जन्म मरण के रोग का इलाज है। सोच समझकर बोलना बालक। मैं राजा हूं, रण बहादुर साहा। सन्यास में भगवान होते हैं। ये सोचकर मैं साधु संतों और सन्यासियों को मेरे रोग का इलाज करने के लिए बुलाता हूं, और मेरा इलाज करने की बात करके जो इलाज नहीं कर पाता, ऐसे हरेक हकीम, वैद्य, साधु, संत, सन्यासी सबको मैं जीवन भर के लिए बंदी बनाकर सजा देता हूं। वही तो आप भूल कर बैठते हैं राजन। अपने कर्मों की सजा दूसरों को देकर, इस जन्म में या पिछले जन्मों में आपने स्वयं जो बुरे कर्म किए हैं, उनके फलस्वरूप आपको ये रोग मिला हुआ है। ऐसी बातें मेरे मुंह पे कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? सत्य बात को सुचारू रूप से कहने में डर कैसा राजन? अभी भी आप निर्दोष लोगों को दंड देकर अधिक बुरे कर्मों का संचय ही कर रहे हैं, जिनके फल भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब से? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब? जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध और अपने कर्मों का फल समझकर और परमात्मा की इच्छा समझकर अपना लो। अपनी भूलों का पश्चाताप करके और परमात्मा को प्रार्थना करके प्रायश्चित करने से दुख का निवारण हो सकता है। परमात्मा को तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन दुखों से उबार। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये पी लीजिए। ऐसी राहत की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई प्रभु। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जिन निर्दोष लोगों को आपने बंदी बनाकर रखा हुआ है, उन सबको छोड़ दीजिए। जैसा आप कहें प्रभु। काठमांडू से आगे उत्तरी नेपाल प्रदेश में यात्रा करते हुए नीलकंठ वर्णी ने तिब्बत प्रदेश एवं चीन प्रदेश की ओर दृष्टि की और वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए वे वराह तीर्थ आ पहुँचे। जीवन भर सदाचार पूर्वक सेवा के अच्छे कार्य करते रहना वह अच्छी बात है, परंतु वह आत्यंतिक मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है।
मोक्ष के लिए तो सच्चे ब्रह्म स्वरूप गुरु से सनातन मूल्यों का ज्ञान पाकर उसे अपनाना होगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपनी कल्याण यात्रा से नेपाल प्रदेश को पावन करने के पश्चात नीलकंठ वर्णी उत्तर पूर्वी भारत के असम प्रदेश में सिरपुर, परशुराम कुंड आदि स्थानों में पधारे और वहां से आगे असम प्रदेश में नीलकंठ वर्णी के स्वागत के लिए मानो ब्रह्मपुत्र नदी के नीर तत्पर थे। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे असम के कामाक्षी तीर्थ में। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का ध्येय है परम सत्य की प्राप्ति। व्यसन, वहम, मलिन मंत्र तंत्र आदि से किसी सत्य को प्राप्त कर लेने जैसा जो अनुभव होता है वो परम सत्य नहीं परंतु केवल भ्रम है। परम सत्य तो केवल एक ही है जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके आत्यंतिक मोक्ष प्राप्त करवाता है। ए बच्चे, क्या सुख दुख की बातें बना रहा है तू? अरे यहाँ मेरे साम्राज्य में सबके लिए केवल एक ही वस्तु प्राप्त है और वो है सुख, सुख और सुख। समझा तू? सुख या सुख का भ्रम? सुख, केवल सुख, केवल सुख। एक सच्चे उपासक की तरह उपासना करके हर एक सुख को सिद्ध किया है मैंने और गले तक मदिरा का पान करके उन हर एक सुख के नशे में रहता हूं मैं। इसीलिए पी बैक कहलाता हूं मैं, पी बैक। पी बैक। अपने प्रपंच से लोगों को डरा धमकाकर स्वयं सुखी रहना वो सिद्धि नहीं परंतु विकृति है विवेक। अपनी सिद्धियों का उपयोग सबके सुख के लिए करना चाहिए, दुख के लिए नहीं। अरे वाह, ये छोटे गुरुजी तो ज्ञानोपदेश भी देते हैं। महाज्ञानी है गुरुजी। पर अभी गुरुजी को पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों के सामने उनका ज्ञान कैसे हवा में फुर्र हो जाता है। फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। ओम ह्रीं क्लीं फट। ये देख मेरी शक्ति छोकरे, ये देख। देखा? घबराइए मत, परमात्मा की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखिए, उनका दृढ़ आश्रय रखिए।
तो इसकी मलिन विद्या की शक्ति अपने आप असमर्थ हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये छोकरे, मेरे शिष्यों को मेरे ही विरुद्ध भड़का रहा है तू। भड़का नहीं रहा हूँ, पर जगा रहा हूँ, क्योंकि इस बेचारे वृक्ष की तरह ये सब भी निर्दोष हैं। आ जाओ, जिसको भी भुवनेश्वर जाना है मेरी नाव में बैठकर जा सकता है। अरे भाई, नाव का किराया थोड़ा कम कर नहीं दो। करूंगा, दूसरे के पास चले जाओ। ठीक है, तो फिर हम दूसरी नाव में भुवनेश्वर जाएंगे। अरे केवट, भुवनेश्वर जाना हो केवट, मेरी नाव में आ सकता है। सुनो भैया, अरे भाई, सामान वो ऐसा नाव वाला रखो तो बहुत कि पैसे लोग मांग ठीक से रहा बैठ है। सकें। भुवनेश्वर तक जाने के सामान से ही लिए इतना नाव सारा भर पैसा जाएगी, कौन लोग देगा? बैठेंगे कैसे? अरे भाई केवट, नाव का किराया थोड़ा कम कर दो। इधर तुम्हारी नाव में बैठेंगे और थोड़ी ही देर में उधर भुवनेश्वर की ओर उतर जाएंगे। ले जाता हूँ। उसके लिए इतना ज्यादा दाम ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना लोभ करोगे और सौदेबाजी करते रहोगे तो इसी किनारे पर रात बितानी पड़ेगी। चलो चलो, मैं तो नाव लेकर जा रहा हूँ। मैं तो एक पैसा भी कम नहीं करूँगा। आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, नीलकंठ वर्णी मेरा इंतजार करते करते आखिर चले गए। हाँ, इतना लोभ नहीं करता तो भी नीलकंठ वर्णी के साथ नाव में होता। उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अगला पड़ाव बना। भुवनेश्वर से दक्षिण में नीलकंठ वर्णी साक्षी गोपाल तीर्थ में पधारे। सबसे बढ़िया जगह रहने का प्रबंध हो जाता है। अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी जगन्नाथपुरी आ पहुंचे। नमस्कार। इंद्रद्युम्न सरोवर यहाँ पर है, आइए सामने स्नान कर लीजिए। प्रणाम। जगन्नाथपुरी में लगभग 10 महीनों के निवास की अवधि में नीलकंठ वर्णी 2 स्थानों पर कई बार जाते रहे। एक इंद्रद्युम्न सरोवर और दूसरा भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर। ये लीजिए भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। मैं आपको हर रोज़ ये प्रसाद दूंगा। ज़रूर आते रहिएगा। प्रणाम। अरे भाई, हटो हटो जरा। अरे नीलकंठ वर्णी, मुझे विश्वास था कि आप यहाँ जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे।
उधर 2 पैसों के लोभ में मैं आपको खो बैठा। अब मैं आपसे नहीं बिछड़ूंगा। जगन्नाथपुरी की भूमि और जगन्नाथपुरी का समुद्र नीलकंठ वर्णी के संग से पावन हो चुके थे, तो फिर जगन्नाथपुरी के राजा कैसे रह जाते। प्रणाम। प्रणाम। मैं जगन्नाथपुरी का राजा गजपति राजा दिव्य सिंह देव हूँ। जगन्नाथपुरी के मेरे साम्राज्य में आपकी दिव्य प्रतिभा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। प्रणाम। दिव्य, अति दिव्य। आप तो दिव्य अति दिव्य हैं। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव में आपकी विशेष उपस्थिति हो जी, जिससे समग्र जगन्नाथपुरी के वासियों को आपके दर्शन का सौभाग्य मिले जी। और रथ यात्रा उत्सव के पश्चात भी आप यहां जगन्नाथपुरी में ही बसे रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। यदि संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे। राजधर्म तो आपका लौकिक कर्तव्य है, पर आपके आत्म कल्याण के लिए आपको सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। पिछले 10 महीनों में कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन आपके साथ किए हैं, और आज वैसे दर्शन अंतिम बार किए। 10 महीनों में कभी आपका बहुमान हुआ तो कभी अतिशय अपमान हुआ, कभी आपको अच्छे व्यंजनों का भोजन मिला और कभी तो आप कई महीनों तक केवल वायु भक्षण कर रहे। हर परिस्थिति में आप एक समान प्रसन्नता से रहे। मैं तो कई बार बहुत व्यथित हो जाता था, पर आप तो हमेशा स्थित प्रज्ञ। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से पश्चिम दिशा में महानदी है, उसी पार करके हम
आदिकूर्म, पन्ना नृसिंह, मानसपुर आदि से होते हुए दक्षिण भारत में वेंकटाद्रि चलेंगे। उड़ीसा प्रदेश को लांघते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया आंध्र प्रदेश में। मेरे माँ बाप की स्थिति अभी कैसी होगी? मेरा मन हमेशा उनकी चिंता में लगा रहता है। चलो चलो हम घर वापस चलते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। उनके देहांत तक मैं उनकी सेवा करूंगा और बाद में आपके पास आ जाऊंगा। कोई बात नहीं जय रामदास, तुम जा सकते हो। पर मुझे आपसे सन्मुख भी रहना है। उनके प्रति मेरा मोह मुझे आपसे दूर कर रहा है। मैं असफल हो रहा हूं। अहम और ममत्व रूपी माया का त्याग करना कोई सरल खेल नहीं है जो तुम ऐसे ही खेल लेते, पर तुमने प्रयास तो किया। जी भैया। और हाँ, जब से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझको सौंपा है, तब से तुम मेरे कहलाए हो। जी नीलकंठ। और जिसे एक बार मेरा संबंध हो जाता है और जो मेरा कहलाता है, उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ और उसमें मैं तिल भर जितनी कसर भी रहने देता नहीं हूँ। तो चिंता मत करो। भविष्य में जब तुम्हें वैराग्य की वृत्ति जाग उठे, तब पश्चिम दिशा में गुजरात क्षेत्र में आकर मुझसे मिलना। मुझे तुम्हें साधु दीक्षा देकर तुमसे अच्छे कार्य करवाने हैं और तुम्हारा आत्यंतिक मोक्ष भी करना है। प्रणाम। प्रणाम। मुझे भूलिएगा मत। हताश हो या आशावान, निर्बल हो या बलवान, नास्तिक हो या श्रद्धावान, सभी का सर्वोत्तम कल्याण वही तो नीलकंठ वर्णी का ध्येय था। अपने मनुष्य अवतरण के इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए ही तो नीलकंठ वर्णी ने सन 1792 में अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा प्रारंभ की और कई स्थानों से होते हुए सन 1795 में वे नेपाल प्रदेश के पोखरा तक आए। पोखरा से आगे उन्होंने नेपाल के काठमांडू, असम प्रदेश के कामाक्षी तीर्थ, बंगाल प्रदेश के गंगा सागर, उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर और साक्षी गोपाल आदि स्थानों से होते हुए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा की और जगन्नाथपुरी से दक्षिण में आंध्र प्रदेश में यात्रा करते हुए अब नीलकंठ वर्णी बढ़ चले दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति की ओर।